जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उन कंपनियों के बारे में हम चर्चा क्यों करने वाले हैं, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अगर उनकी बिक्री अच्छी खासी होनी शुरू हो जाए, अभी जो टैरिफ का खेल चल रहा है, आपको समझ में आ जाए कि इन कंपनियों पे टैरिफ नहीं लगेगा, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम दूर हो चुकी है? 3 महीने के लिए डिले किया गया है। क्या दिमाग में चल रहा है? कोई नहीं जानता। ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन ज़रूरी ये है, ट्रम्प कुछ भी बोले, अगर वहाँ पर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर नहीं होती, तो ये मान के चलें कि अगले 2 साल तक तो वहाँ पर जाना ही जाना है। ट्रम्प को कितना भी लगता हो कि प्लांट 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कम से कम 3 साल चाहिए। 3 साल में कम से कम प्लांट बनकर तैयार होगा। उसके लिए जगह चाहिए, लेबर कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए। एक चैलेंज नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। दूसरी बात, कंपनियां वहां पर सारी चीज़ें देखने के बाद ही आएंगी। जिस तरह का रूल एंड रेगुलेशन है, समय समय पर ट्रम्प अपनी नीतियों को चेंज कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि वहां पर कंपनियां हो सकता ना जाएं। तो ट्रम्प की एक दिक्कत हो गई है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। उन पर टैक्स नहीं लगेगा। ट्रम्प टैरिफ यहाँ पर देखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट एग्जेम्प्ट्स मतलब कि छूट है इन पर। किसमें? स्मार्टफोन, लैपटॉप, मेमोरी चिप, हार्ड ड्राइव फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब कि जितना टैक्स आप लगाते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी जो भी टैक्स बनाकर तैयार किया गया था, जो भी टैरिफ बनाकर तैयार किया गया था, किसके द्वारा? ट्रम्प के द्वारा। वो बिल्कुल ही गलत। उसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं। 1% तो लॉजिक ठीक होना चाहिए, 2% तो लॉजिक ठीक होना चाहिए, बिल्कुल भी लॉजिक है ही नहीं। 125% तक बैठता है। बताइए, 145% चाइना पे टैक्स लगा दिया। 25% 30%, 40-50% इस तरीके से लगा के कितना महंगा सामान हो जाएगा, शायद ट्रम्प को ये मालूम नहीं है। ट्रम्प बस हंस रहा है, मौज ले रहा है। कोई कह रहा है कि हाँ, आने वाले 3 महीने के लिए छूट दी गई है, कुछ कंपनियों को ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाएगा। देखिए, कुछ कंपनियाँ जाएंगी, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट अच्छा खासा है। जैसे कि मान के चले एप्पल की कंपनी, ठीक है, एप्पल की कंपनी का 40% का रेवेन्यू वहीं से आता है, तो वो वहाँ पर जाएंगी। ठीक है, कुछ कंपनियाँ और भी हैं जो शिफ्ट कर सकती हैं, जिनका काम है आसानी से शिफ्ट वहाँ पर हो सकता है, बड़े प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो शायद वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, लेकिन शिफ्ट होने के बाद वो वहाँ पर टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसके बाद वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद उनके मार्जिन पे क्या इशू पड़ेगा, वो भी बड़ी बात है। एप्पल बड़ा माल चाइना से भी, अमेरिका से भी लेकर, चाइना इंडिया से लेकर 12 तारीख से 9 तारीख से पहले पहले वहाँ पर सारा माल पहुँचा दिया। कितनी दिक्कतें हुई होंगी उसको, कितनी परेशानी हुई होगी। और अब खबर देखने को मिल रही है कि स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर, मेमोरी चिप पर किसी तरह का कोई भी टैरिफ नहीं है। देखिए, डिस्टर्बेंस कर दिया ना, एप्पल को कर दिया डिस्टर्बेंस। समझिए कि अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना के अंदर काम कर रही है। डिस्टर्बेंस कर दिया ना, उनको परेशान कर दिया ना। 145% का टैरिफ लगा के चाइना पर क्या कर दिया। देखिए, छूट ये होनी चाहिए थी कि हाँ, हम टैरिफ लगाएंगे। कंपनियों की एक लिस्ट होनी चाहिए थी, उसमें अमेरिकन कंपनियों पर बोला जाता कि हाँ, ये इन कंपनियों पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तब तो एक लॉजिक था। अपने सिर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान क्या लॉजिकली बात करेगा? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो ट्रम्प को ही है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ें होती हैं, एकदम से कुछ चीज़ नहीं होती। अगर एकदम से आप कर रहे हैं तो कोई प्लानिंग भी आपकी नहीं है और आगे भी आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि करने वाला एक हिसाब से किसी चीज़ को करता है। देखिए, ये आपकी कोई कंपनी नहीं है। आपने बोला कि कल से ये वाला प्लांट हम बंद करने वाले हैं, ये वाला प्लांट चलेगा, या ये कंपनियां आप खोलने वाले हैं। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अमेरिका के पूरा अगर आप ये सोचने लगे कि ये मेरा ही हो गया है और ये सारा बिजनेस मेरा ही है, मैं जैसे बोलूँ वैसे, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो यहाँ पर पावर का पूरा गलत फायदा उठाया गया है।
ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर इसके पीछे एक ही है कि सस्ते दाम पर शेयर खरीदे गए, या फिर बोलेंगे कि कॉल पुट ऑप्शन के अंदर पैसा लगाया गया, जिससे मल्टी बैगर रिटर्न बना दिए गए, मोटा पैसा। 3000 पॉइंट डाउ जोन्स का गिरना, फिर इस इतना ही बढ़ना, मतलब कि ऑप्शन से बहुत मोटा पैसा, कॉल से बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा कि स्मार्टफोन कौन बनाती है या बेचती है, लैपटॉप, मेमोरी चिप, ठीक है। ये जो भी कंपनी बनाती हैं, और यहाँ पर अभी इस समय लगा हुआ है किस पर, चाइना पर 145% का टैक्स लगा हुआ है। तो ओवरऑल मिला के कौन सी इंडिया के अंदर जो कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, बनाती हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करोड़ रुपया कंपनी लगाने वाली है अपने प्लांट के अंदर, ठीक है। 1000 करोड़ रुपया बड़ा प्लांट यहाँ पर बनाने के लिए जा रही है। शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 1000 करोड़ रुपया तमिलनाडु प्लांट लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसके लिए? लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रंप ने अभी क्या बोला है कि हम यहाँ पर टैक्स नहीं लगाने वाले। अब ऐसा नहीं कि ये पक्की बात हो गई, ट्रंप ने अब बोल दिया है तो आगे चेंज नहीं कर सकता, कर भी सकता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, डेस्कटॉप की बात करें, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर चिप, इनकी रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती नहीं है। तो इसलिए क्या रहेगा, इन पर कोशिश कितनी भी की जाए, अगर आने वाले टाइम में हम मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होने लगी तो बात एक अलग है। फिलहाल अभी तो ये सारी चीज़ें विदेशों से मंगाई जाती है और इनकी बड़ी डिमांड है, लेकिन सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये कंपनी स्मार्टफोन बनाती है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें बना कर तैयार करती है। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सब। टेलीकॉम इक्विपमेंट को भी छूट में रखा गया है। पहले ही स्टार्टिंग में बोला गया था, लेकिन बाद में सब पे फ्लैट टैक्स लगा दिया। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम करती है, उसका आने वाले टाइम में क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन साथ में ये भी देखने को आपको आना चाहिए कि 5 साल पहले शेयर कितने का होता था। यहाँ पर आप देखेंगे 2800 रुपये तक ये शेयर गया है। 2800 रुपये से शेयर ने कितना मारा है, 1900 रुपये तक मारा है। 5-5, 6-6 गुना पैसा इसने कर दिया है। उसके बाद अभी थोड़ी गिरावट हुई थी। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, अच्छी खासी गिरावट नीचे की साइड में, और अभी 5 दिन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी। और ये पैसा जो अभी बना के दे रहा है यहाँ पर देख लीजिए, 14% का रिटर्न, और एक दिन में 7% है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल देखिए, न्यूज़ बेस काम होता है, तो न्यूज़ बेस का न्यूज़ बेस ही होता है। फिलहाल आपको सारी चीज़ें देखनी है कंपनी के अंदर जो चीज़ें, लेकिन कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए 86,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। आने वाले टाइम में 2-2.5 लाख करोड़ की भी कंपनी अगर हो जाती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से डबल का ही भाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदें तो सबसे बेटर रहता है। कंपनी है रेडिंगटन, इसकी बात करें तो इसके अंदर भी गिरावट हुई, क्योंकि ग्लोबली जो टैक्स लगा, इस कंपनी को तो नुकसान होना था। ग्लोबली बड़े बड़े मार्केट है जहाँ पर कंपनी काम करती है, और उनके अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सारी चीज़ें, स्मार्टफोन से लेकर सारी चीज़ें बेचती हैं। खासकर एप्पल की बात करें तो अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से निकालती है। तो ये छूट जो दी गई है, ये भी जो, तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता नज़र आएगा। हो सकता है यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन न्यूज़ बेस आप काम मत कीजिए। आपको एक अच्छी खबर मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म का व्यू आपका होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। अच्छी खासी गिरावट देखें, अभी देखिए 196 रुपये तक नीचे गया, अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखा दी है। मजबूत कंपनी है, वॉलेटाइल होता रहता है। 58% की हिस्सेदारी इसके अंदर किसकी है, किसकी हिस्सेदारी है, FIS की, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 150 रुपये नहीं जा सकता, या नीचे की साइड में 160 रुपये नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये कि आपकी 160 रुपये की तैयारी है, जवाब है हाँ, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। फिक्स पैसा कि इतना ही लगाऊंगा किसी कंपनी में, सारा पैसा नहीं लगाऊंगा। देखते हैं फिर क्या स्टॉक मार्केट आपका कुछ कर सकता है। तो अगली कंपनी है ITI लिमिटेड। कंपनी अपना उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि ITI के नाम पर ही लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें बना के कंपनी तैयार करेगी, ठीक है। फिलहाल अगर देखें तो 1 साल का बड़ी गिरावट, बड़ी ज़बरदस्त दिखी है। कितने का शेयर था, 200। 200 से ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई दी कि अगर आप थोड़ा पहले चले जाएँ तो शेयर एक्चुअली 100 रुपये से नीचे होता था। कितना देखिए, 104, वो नीचे देखें 100 रुपये के आसपास था। 100 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा इसने, 592, यानी कि लगभग 5 गुना पैसा किया। आज की डेट में देखिए आधा हो गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, गिरावट भी देखनी है, मार्केट कैप भी देखना है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के अंदर उतने अच्छे फंडामेंटल नहीं है, प्रॉफिट कंपनी उतना अच्छा नहीं दिखा पा रही है, नुकसान ज़्यादा पोस्ट कर देती है बीच बीच में। तो कंपनी ने जिस तरीके से बोला है कि हम ये काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में एक अनुमान लग सकता है। वोलेटाइल शेयर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सेदारी किसके पास है, सरकार के पास ही है, ठीक है। तो
फिर क्या बात करें यहाँ पर, उसके बाद देखें तो ज़्यादातर हिस्सेदारी होने की वजह से वॉलेटाइल रहता है, फ्री शेयर बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए।